तो चलिए दोस्तों, आज मैं फिजिक्स का क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ, प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें कुछ टॉपिक बचे हुए, उसी टॉपिक को देखने का प्रयास कीजिए आज। तो आज लेकर आया हूँ मैं प्रतिबिंब यानी इमेज। इमेज एक्चुअली इमेज होता क्या है, प्रतिबिंब होता क्या है, तो देखिए मैं इमेज बताने का प्रयास करता हूँ। यानी प्रतिबिंब इस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब करते हैं। मान लीजिए, कहने का मतलब है ना कि कोई दर्पण से जो होती है ना, क्या बोलते हैं, लाइट है ना, टकरा कर और परिवर्तन के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। देखिए, मैं एक इमेज के माध्यम से भी समझाया हूँ। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेज। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेज। देखिए मैं बनाया हूँ, इस इमेज के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। मान लीजिए क्या है, कर्वेचर। ये क्या है, एफ क्या दर्शा रहा है, फोकस। पी क्या दर्शा रहा है, प्रिंसिपल। अब मान लीजिए ई जो लाइन आया है ना, तो इस दर्पण से टकरा कर कहाँ आया, फिर इधर टकरा के इधर आ गया। तो ई जो मैं इमेज बनाया हूँ ना, ये इमेज को मैं बोलूंगा रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब। तो आपके दिमाग में ये भी ख्याल आएगा कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब जो है ना, दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक प्रतिबिंब। एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल इमेज। तो रियल इमेज समझने का प्रयास कीजिएगा। जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए उसे ही क्या बोलते हैं, बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब कि वही प्रोसेस है। मतलब कहने का मतलब कि कोई लाइट है ना, तो कोई दर्पण पर पड़ा और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आने की घटना को ही बोलते हैं। देखिए यही इमेज जो है ना, मैं वास्तविक प्रतिबिंब का जो इमेज है ना, मैं यहाँ बनाया हूँ। ठीक है ना, ठीक वही प्रोसेस के अनुसार मैं यहाँ बनाया हूँ। तो चलिए वास्तविक प्रतिबिंब का गुण बताने का प्रयास करता हूँ। वास्तविक प्रतिबिंब का गुण क्या है, तो समझने का प्रयास कीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना, उसको हम पर्दा पर उतार सकते हैं। लेकिन एक और गुण है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के अपेक्षा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना, वस्तु के अपेक्षा ही उल्टा बनता है। तो चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब मैं बताने का प्रयास करता हूँ। काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। हिंदी में क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो समझने का प्रयास कीजिए। जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत हो, उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। डिफिनेशन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। डिफिनेशन में कुछ अंतर नहीं है, एकदम सेम डिफिनेशन वही है। अब एक मिनट दिमाग में ये भी आया कि काल्पनिक प्रतिबिंब को समझाने का प्रयास कीजिए। तो काल्पनिक प्रतिबिंब में हमेशा जो है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब में हमेशा जो है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब का जो एथी है ना, क्या बोलते हैं, गुण है ना, गुण के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक गुण क्या बता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। मान लीजिए वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। एक इमेज के माध्यम से मैं यहाँ बताया भी हूँ। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के अपेक्षा सीधा रहता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब है ना, वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा रहता है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो देखिए यहाँ से यहाँ गए ना, ये ऑब्जेक्ट क्या हमेशा क्या है, सीधा है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बता रहा है, समतल दर्पण। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को मैं बताने का प्रयास करता हूँ। किसी साधारण कांच के एक समतल सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाने वाला संभावनाजनक प्रश्न है। मान लीजिए कि आपका प्रश्न पूछ भी सकता है मे भी ऑब्जेक्टिव में कि AgBr को हम क्या बोलते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो समझने का प्रयास कीजिए। किसी साधारण कांच के एक समतल सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाकर समतल दर्पण बनाया जाता है। देखिए बहुत मस्त, मतलब कि बहुत ही अच्छा लाइन, मतलब कि लाइन के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। एक मान लीजिए समतल सतह है, उस पर समतल क्या बोलते हैं, समतल दर्पण है ना, उस पर चढ़ाया क्या गया, सिल्वर ब्रोमाइड का एक परत चढ़ाया गया। परत किस लिए, इसके समतल दर्पण के लिए समतल दर्पण बनाया जाता है। हाँ, एक और मुख्य बात मैं बताने जा रहा हूँ। इसकी जो फोकस दूरी होती है ना, यानी प्लेन मिरर का जो फोकस दूरी होता है ना, हमेशा अनंत पर बनता है। ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में ध्यान में रखिएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का संभावना है। ये हमेशा पूछ सकता है कि समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होती है कहाँ बनती है, तो अनंत पर। इसे इंग्लिश में इनफाइनाइट बोलते हैं। इनफाइनाइट देखने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए यह एक लड़का है, ये भी एक लड़का है। मान लीजिए ये प्रकाश का जो किरण है परिवर्तन से अपवर्तित हो गया ना, यहां से टकरा कर फिर इधर लौट गया ना, इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो फोकस दूरी है कहाँ बना, अनंत पर बना। अनंत पर बना ना, यही प्रोसेस है। और इसी प्रोसेस को हम समतल दर्पण कहते हैं। तो आज के क्लास में मैं इतना ही रखता हूं और कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।